नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 से लगा करके एमए, बीएड, पीटीईटी, रेट, पटवार, आरएएस, आईएएस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी व्याकरण से संबंधित जो पूछा जाता है उसकी अपन शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले अपन हिंदी शब्दकोश के बारे में वो शुरुआत करेंगे। हिंदी शब्दकोश, कई कई शब्दकोश ऐसे भी लिखते हैं कोश। अब हिंदी शब्दकोश के लिए सबसे पहले वर्ण किसको कहेंगे? जिसके अपन टुकड़े नहीं कर सकते। अ क्या है? एक वर्ण। और वर्णों का जो क्रमबद्ध रूप होगा वो वर्णमाला। वर्णों का जो क्रमबद्ध रूप होगा वर्णमाला। अब वर्णों का है वो दो भागों के अंदर विभक्त किया गया है। एक को बोलते हैं स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर, व्यंजन। अपन स्वर के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले स्वर किसे कहेंगे? वर्णों का स्वतंत्र रूप स्वर कहलाता है। यानी किसी वर्ण का उच्चारण करने में दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं हो, स्वर कहलाता है। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत अ, आ, ई, बड़ी, उ, री, ए, आई, ओ और आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्वरों की संख्या 11। स्वरों की संख्या 11। अब कभी कभी आपको पूछ लेते हैं मात्राएं कितनी होती है? तो स्वर तो 11 होते हैं परंतु मात्रा है वो 10 होती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ की कोई मात्रा है वो नहीं होती। ये आ की होगी, ये ई की, बड़ी ई की होगी, उ, ये री, ये आई, ओ और ये हो। मात्राओं की संख्या 10। अब इन स्वरों को भी अलग अलग भागों के अंतर्गत है वो विभक्त किया गया है। ह्रस्व, लघु या मूल स्वर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कहीं कहीं कहते हैं ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, लघु स्वर कौन से होते हैं, या मूल स्वर कौन से है वो होते हैं। तो ह्रस्व, इन स्वरों में से जिन स्वर का उच्चारण करने में कम समय लगता है वो ह्रस्व कहलाएंगे। आ ज्यादा लगता है। ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ।
तो ह्रस्व स्वर या मूल स्वर की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। दीर्घ या गुरु स्वर, इनके अलावा जो भी बच्चे होंगे वो दीर्घ कहलाएंगे। आ, बड़ी, उ, ए, आई, ओ, ये दीर्घ इनकी संख्या 7। अब कभी कभी पूछते हैं संधि स्वर कौन सा हो? संधि स्वर कौन से होंगे? जो 2 वर्णों के मेल से अ प्लस आ, ई बड़ी, उ बड़ा, उ अ प्लस ई ए हो गया, अ प्लस ए बड़ा है, अ प्लस ओ और अ प्लस ओ। वैसे संधि स्वर को 4 मानते हैं। संधि स्वर यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, ए, आई, ओ और ओ, ये संधि स्वर है। थोड़ा सा नोट कर लिया, फिर आगे चलते हैं। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत पूछते हैं सजातीय स्वर, और विजातीय स्वर। सजातीय जैसे अ प्लस अ बराबर आ हो गया, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई हो गया, और ओ प्लस ओ बराबर बड़ा हो गया। ये सजातीय स्वर है। और उसके बाद जो बचे हुए ये अलग अलग से मिलकर अ प्लस ई से ए बनता है, तो ये हो गया। अ प्लस ए से बड़ा ए हो गया, अ प्लस ओ से ओ हो गया, और अ प्लस ओ से ओ। तो ये स्वर का वर्गीकरण है। हिंदी वर्णमाला का जो पहला वर्ण होगा वो अ होगा, और इन वर्णों का जो क्रमबद्ध रूप है वर्णमाला कहलाता है। वर्णों को 2 भागों के अंदर स्वर एवं व्यंजन, एक बार वापस दोहरा देते हैं। स्वर वर्णों का जो स्वतंत्र रूप है वो स्वर कहलाएगा। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत वो 11 स्वर माने जाते हैं। और वर्णमाला के अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत 52 वर्णों का उल्लेख, वो कैसे होंगे मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान रखना। कभी भी पूछे कितने वर्णों का है वो मानक माना गया है, मानक वर्ण है वो 52 है। 52। अब इसमें से ह्रस्व लघु मूल तो इनकी संख्या 4 होगी, और दीर्घ गुरु स्वर इनकी संख्या 7 होगी। संधि स्वर पूछे तो 4 हो जाएंगे, और ये आई ओ और औ। सजातीय स्वर पूछे तो इनकी संख्या 3, और विजातीय स्वर पूछे तो इनकी संख्या 4। नोट कर लिया। अगली क्लास के अंतर्गत अपन व्यंजन के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन है वो करेंगे। धन्यवाद।